अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान अकबरी मंडी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गरम मसाला जात ने जो यहाँ तूफ़ान बपा किया है वो आपको बता रहे हैं। सुर्ख मिर्च 550 रुपये से बढ़कर 700 रुपये किलो तक चले गई है। काली मिर्च 200 रुपये महंगी हुई है और 800 रुपये की अब हो गई है। लौंग 1200 रुपये से 1600 रुपये तक पे चले गए हैं, 400 रुपये पर किलो के पीछे महंगे हुए हैं। दालचीनी 200 से महंगी होकर 1000 रुपये चली गई है, 200 रुपये महंगी हुई है, 800 से ये 1000 रुपये चली गई। सफ़ेद ज़ीरा 700 रुपये से बढ़कर 800 रुपये फ़ी किलो हो गया। ये यहाँ की सूरत हाल है। इसके साथ साथ ब्रायलर की कीमतों में, सब्ज़ी की कीमतों में 50% जो है वो इजाफ़ा देखा जा रहा है। और इन मामलात में लोग कैसे गुजर बसर करते होंगे, वो कैसे जीते होंगे, अपने चंद टके जो वो कमाते हैं, दिहाड़ीदार तबका, वो अपना रोज़गार, उस रोज़गार से अपनी फैमिली कैसे पालता होगा और उसे बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए खिलाता क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। अकबरी मंडी आप क्या कर रहे हैं? भाई काम के लिए निकले हुए हैं, अल्लाह मालिक है, देख रहे हैं सवारी सूरी कोई चक्कर नहीं है। ने जो वादे किए थे ना हमारे साथ, वो सारा सत्यानाश कर दिया हुआ है। जो कौम को इसने लगाना था नौकरियों पे, उनसे वो नौकरियां भी छीन ली उसने। आज यकीन करे हर गरीब बंदा परेशान है। क्यों? कि भाई वो कुछ दे नहीं रहा। जिससे बात करो कि ठेका लिया हुआ है, भाई क़यामत के रोज़ हुक्मरान को पकड़ेंगे ना। हुक्मरान पकड़ा जाएगा कि हम पकड़े जाएंगे? हुक्मरान हमारे अमाल ठीक है ख़राब हैं, लेकिन हुक्मरान तो इतना ख़राब नहीं होना चाहिए। हुक्मरान ठीक होगा तो हमारे काम ठीक होंगे। इसने तो यकीन हर एक बंदा देखे परेशान होगा। दूध लेने के लिए जाए जी, पहले 85 रुपये था, अब 100 रुपये। पानी वाला दूध खालिश नहीं, चीनी लेने 100 तो आपके एरिया में मिल रहा होगा, 110 120 अब मिल रहा है। और यही तो बात है ना भाई, पानी वाला बता रहा हूँ। पानी वाला चीनी इसने कहा था 55 रुपये करूँ, कहाँ पे भाई 100 रुपये। यूटिलिटी स्टोर पे जाएँ, चीनी लगी हुई है, आपको नहीं मिलेगी। यकीन माने जितनी करप्शन अभी हो रही है ना, अल्लाह जानता है इन्होंने किया हुआ है। ये ऐसा सत्यानाश किया इन्होंने, खुदा की कसम मुल्क का, कि हर बंदा परेशान है। हम देख रहे हैं ये हमसे नीचे लोग क्या करते होंगे। अभी आपने पेट्रोल की बात ही नहीं की। पेट्रोल में आपको कह रहा हूँ भाई, इसने कहा था 35 रुपये लीटर होगा, मेरी हुकूमत आने दो। 35 रुपये लीटर का कह रहा था, ये कहाँ पे 35 रुपये लीटर? सब झूठ बोल रहा है ये। कहता है जिस मुल्क के ऊपर हुक्मरान ऐसा आ जाए ना, तो उस मुल्क पे अजाब ही है, समझो। जलजले भी होंगे, सब कुछ होगा, कत्ले आम हो जाएगा। इसने कत्ले आम किया। लोग भी हम देखे बैठे हुए आपके सामने हैं। लोग भी तो ज़ख़ीरा अंदोजियाँ करते हैं। कहाँ से भाई? ये इनकी हुकूमत कर रही है, इनकी हुकूमत कर रही है। पहले होता था, आप बताएं, चीनी मिलती थी आसानी से, हर चीज़ मिलती थी, गरीब खा रहा था ना, जैसे भी था ना। कुछ करप्शन पकड़ी है ना, बता रहा है। तीसरा साल शुरू है, अगले 2 साल में अल्लाह खैर करे क्या होने वाला है ये अल्लाह को ही पता है। मुझे लगता है ज़मीन उल्टने वाली है। इसने तो यकीन कर दिया हुआ। अब ये आए हुए हैं आपके सामने खड़े, कितनी देर हो गई है? पहले इतनी देर में से सवारी निकल के चले जाते। कितने आप कमा लेते हैं दिन में? भाईजान 1000 रुपया कमाएंगे, 400 रुपया खर्चा निकालेंगे, 600 में क्या बनेगा? जितना रक्षा है 1200 कमा लिया, 500-600 में क्या बनता बताएं आप? तो रोटी भी नहीं पूरी होती। तो फिर आप खुद सोचें, ये तो छीन रहे रोटी हमसे यार। अल्लाह का खौफ करें। बच्चे कितने आपके? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं जी। पढ़ते हैं? छोटे छोटे हैं, एक पढ़ता है 3री क्लास में। उनको बड़ी खुसूसी तवज्जो चाहिए होती है, खुसूसी ग़िज़ा चाहिए होती है, बड़े उनकी नश्व नुमा के लिए, जहन की नश्व नुमा के लिए। वो कैसे फिर पूरी करते हैं, क्या करते हैं? यार भाई हम अल्लाह की आस पे निकलते हैं ना, जब अल्लाह का नाम लेके सुबह, कोशिश यही करते हैं अल्लाह पाक हमें आसानी से दे दे। लेकिन जैसे हालात बने हुए हैं ना, एक दूसरे से छीनते हैं। छीनने वाला काम हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको चाहिए यार को खुदा खौफी करे, कुछ खुदा खौफी करे। 2 सालों में तो इसने कुछ भी नहीं किया। जो चीज़ें थी वो कब छीन ले लोगों से। मैं कह रहा हूँ ये तो हम बैठे हुए हैं, हमसे जो नीचे तबके के लोग ये कर रहे हों, उनका क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक थैंक यू। नाम है आपका? आफ्ताब जी। बड़ी महफिल आफ्ताब भाई लगा के अकबरी मंडी के बाहर आप बैठे हैं, लगता है कोई खुश हैं आप आज बड़े। मैं तो कह रहा जी बहुत ही साथ खुश हैं, काम इतना ज़्यादा है। आप देखिए खुशी आपके अंदर से आज निकल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, देखना कि सारे गप्पे शप्पे लगा रहे हैं इधर, काम हमारे पास कोई नहीं है। सिर्फ गप्पे ही लग रही हैं इधर, काम है ही नहीं।
हम सर सुबह के फारिग बैठे हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? मैं भी रिक्शा ड्राइवर ही हूँ नहीं तो इतना तो ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। सर। काली मिर्च बढ़ गई, सुर्ख मिर्च बढ़ गई, मसाला जात की कीमतें बढ़ गई, वाइट ज़ीरा बढ़ गया, सारा कुछ तो आग लग गई। ब्रायलर बढ़ गया, ऊपर से सब्जियों में 50% इजाफा हो गया। 140 वाला घी हम 250 में ले रहे हैं। 100 वाली दाल जो है वो हम 170 में ले रहे हैं। और इस तरह ही चीनी 50 रुपये केजी वाली 90 पे चली गई है। काम है नहीं, काम होगा तो चलो कोई बात नहीं जी, महंगाई भी हो जाती है। हाँ भाई, पैसे बंदा कमा रहा हो तो ये थोड़े बहुत महंगाई से एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाता है। कमाई ना हो, महंगाई भी होती जाए तो वो तो डबल मुसीबत है। कह रहा हूँ सर, यही कह रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक ठीक। किधर फिर रहे हैं आप? यही मंडी में ही, बस कारोबार तो है नहीं, बस फालतू ऐसे घर से आ जाते हैं, घूम फिर के शाम को वापस चले जाते हैं। ब्रोकरी का काम है यहाँ पे। ब्रोकरी तो कमा रही है असल में। कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। असल कहते हैं नोट ही ब्रोकरी में। नोट तो सारे जो है वो तो सा भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ना, वो तो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं नोट सारे। अवाम का उनको क्या पता क्या हाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो कंटेनरों पर बातें होती थी उसके उल्ट हर काम हो रहा है। नहीं तो ब्रोकरी में कमाई खत्म हो गई। खत्म हो गई है। काम होगा, गाहक होगा, माल बिकेगा तो कुछ बनेगा ना। जब माल बिकना ही नहीं, चीजें इतनी महंगी हैं तो बिक नहीं रही। फिर नहीं ना बिक रही, यही तो सारी वजह है कि महंगाई इतनी हो गई है। आम आदमी की पहुंच से हर चीज बाहर होती जा रही है। ये घी देख लो, मंडी में तो रश हर वक्त लगा है। कोई रश नहीं है, सिर्फ रेड़ों का रश ही है। बस रेड़े जो है ना खड़े होते हैं, गाहक दुकानदार तो फारिग बैठे हैं। मार्केट चल ही नहीं रही। फिर नहीं चल रही फिर ना चलने के बावजूद महंगाई क्यों होती जा रही है? महंगाई होती जा रही है। देखो क्या ना, वजह है, आप समझा दें ये। इसकी वजह देखिए मेरी ये बात है सुने, कि- आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। अरशद भाई, ये देखें, हम बोली सुनते हैं हाँ मटरों का तोड़ा 500 रुपए का बिकता है। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ। हाँ जी। अब जब वो पर किलो पे जाता है, आप परचून वाले के पास जाके खरीदते हैं, वो आपको 150 में देता है। 150 में देता है, यही चीज है ना। ये क्या चक्कर है? ये मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना गुड गवर्नेंस जो है ना इस हुकूमत के पास नहीं है, कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज का। इसका मतलब है महंगाई नहीं है, गवर्नेंस का मसला है। गवर्नेंस का मसला है ये सबसे जो है ना। अच्छा, आपके ब्रोकरी को कितने साल हो गए? मुझे तो हो गए तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। आपका तजर्बा है तो इसका मतलब ये बात पक्की है क्या? मेरी बात सुने। अब ये चीनी है, थोड़ा इन 5-6 दिनों में 1200 रुपये थोड़ा महंगा हुआ है। ये दाल चना का 1200 रुपये तोड़ा, एक तोड़े के मगर पड़ा है। पहले था ये समझ लें जरा। चावल है ना, चावल हमारे मुल्क की मकामी पैदावार है। हाँ जी यही कुछ होता है, सारा कुछ होता है जी। मगर इस वक्त अवाम को 150 रुपए किलो चावल मिल रहा है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये तो 50-60 रुपए किलो होना चाहिए। 50-60 भी ज्यादा है। ज्यादा है। लोकल है अपना है। सब बाहर से आ रहा है, हर चीज तो यहाँ बन रही है। 25-30 रुपए के राउंड होना चाहिए। होना चाहिए। यही बात है ना। इसी तरह चीनी है, चीनी जो है ना 2-2 साल पुरानी चीनी अभी तक मिलों में पड़ी है। चीनी वाला इतना मजबूत जो है ना ये माफिया हो गया है। वो ये कहते हैं कि अवाम को सस्ते नहीं देंगे। चीनी माफिया पे पड़ी जो है चीनी वो अपना सड़ गल जाए। चीनी माफिया सस्ती नहीं देंगे। चीनी माफिया पे जिस दिन हुकूमत ने कुछ सोचा, हुकूमत जाएगी। सोचा सब झूठ है, सब हुकूमत बचेगी नहीं। कुछ भी नहीं होना। जो इतने बड़े बड़े लोगों के नाम है उसमें। हाँ तो वो कब होगा? कब हम ये पंजाब खतरे में पड़ जाएगा, पंजाब हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? हम कब देखेंगे कि ये माफिया आप क्यों हुकूमत को मसले में डाल रहे हैं? इन माफिया को कौन हाथ डालेगा? हम ये चीजें कब देखेंगे? कुछ भी नहीं होना। महंगाई नहीं है फिर। महंगाई तो है, सिर्फ गवर्नमेंट की अपनी नालायकी की। क्या करे गवर्नमेंट के महंगाई ठीक हो जाए? तो महंगाई करे ना, ठीक कंट्रोल करे। सुर्ख मिर्च 300 रुपए बढ़ गई। हाँ जी। ब्लैक पेपर मिर्च जो है 200 रुपए बढ़ गई। बढ़ गई। व्हाइट जीरा बढ़ गया। ये कैसे बढ़ गया? बढ़ गया। यही है ना, जो चीज ऊपर जाती है उसको रोकने वाला नहीं है, कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। वो ऊपर जाकर रमजान में क्या बनेगा? क्या बनेगा? गरीब रोटी कैसे खाएगा? रोजा कैसे हाँ जी, रखेगा? अब चीनी 100 रुपए किलो अब हो गई है। बताओ कोई है तुक बनता? कितना रेट हो गया ये तो। मुझे पता कैसे रखेगा? रोजा रखने वाला हमारे अपने ही माल खराब करते हैं कि अपनी आवाम सही हो जाए, अपनी आवाम सही हो जाए ना, सब काम सही हो जाएंगे। हूँ ये वजीर आलम आया, पहले कहता है मैं 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर ये सारा मुल्क सेट कर देगा। आज तक उन्होंने किया गया? कितने साल हो गए उसको आए? हमने तो चांस दिया ना नए आदमी को।
नए आदमी को दिया चांस, नवाज शरीफ को छोड़ा, जरदारी को छोड़ा है, उन्होंने सबको अवाम ने चांस दिया, मगर उसने क्या करके दिखाया? क्या करके? ये तो उससे भी गलत दौर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। सर पहले मेरा मतलब है मी अब कहता ने जो बिल पाड़े ने उदो सर 8 रुपए यूनिट सी, हूं मेरा मतलब 28 रुपए यूनिट है। गरीब बंदे ने खून चूसते पे हो सर। 8 रुपए का यूनिट। आपने वोट किसको दिया था? सर हमने तो किसी को नहीं दिया। हाँ, बोझ को क्या कहते हो? मेरी बात सुनो, आप ईमानदारी हो ना, ये आप लाके खड़ोते हो, अपने ईमानदारी लाके खड़ोते हो, अपने ईमानदारी बताओ आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी जुबान में यकीन कर लेता हूँ। नहीं, मुझे सवाल नहीं। समझ नहीं आया। सवाल ये है, आप अपने ईमानदारी में नौकरी कर रहे हो, हाँ, क्या मिल रहा है आपको? नौकरी में क्या मिल रहा है? अवाम की दुआएं। नहीं, दुआएं तो मिल रही है, दुआएं तो बहुत देने वाला, सबको बहुत देने वाला। नहीं, आप मैं आपके ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर, बात सुने, आपका नाम क्या है? नाम मेरा क्या? नाम है ही कौन है? नहीं, एक मिनट मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, एक मैं इनका नाम तो जवाब बता दे दे। रहा हूँ। नाम तो बता। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, अफजल। बुरे वाला का रहने वाला हूँ। अफजल भाई। केबला का रहने वाला हूँ। अफजल भाई। मोहम्मद असगर अब्बास साहब मेरे फोटो है, वादा मेरी फोटो है। असगर भाई सुन लें, बात है इधर, बात। असगर भाई डॉक्टर से, सहाफी से, हाँ जी, जो सोसाइटी की खिदमत करने वाले लोग होते हैं, हाँ जी, उनकी सारी की सारी एनर्जी जी, अवाम की दुआएं होती हैं। अच्छा ये चीज को मैं फेंक दूं हाँ। तो मैं मर जाऊंगा? ये बता दे मुझे। तो ये किसने किया? मेडिकल वाले बता रहे हैं कि ये खतरनाक है। ये बता, ये किसने नहीं किया? कोरोना ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ हो गया। 1.5 साल देखिए मेरी बात है, देखिए मेरी बात नहीं। देखिए, आप महंगाई पे जब बात कर रहे थे तो आप पक्की बातें कर रहे थे। अब ये मेडिकल का टॉपिक आपका है नहीं, मेडिकल का टॉपिक नहीं है, आप लेकिन नहीं। मकसद हमारे बच्चों की पढ़ाई का आपका मैंडेट नहीं है आपका। अच्छा ठीक है हमारा ये mandate नहीं है ना? छोटा मैंडेट ये जो डॉक्टर्स कहते हैं वो ठीक। अच्छा महंगाई का बात है, ये 150 का घी का पैकेट, ये बताएं। ये 250 रुपए का हो गया। क्या? गरीब आदमी की रोटी नहीं पक रही, डॉक्टर रुपया लगता है। ये महंगाई वाली बातें आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, महंगाई को छोड़ो, हाँ। डॉक्टर एक गरीब आदमी 1000 रुपया कमाता है, उनका बिल नहीं पूरा होता, उनकी दवाई नहीं पूरी होती, डॉक्टर ऐसे कहता है भाई दवाई बना दो और 3000 रुपया निकाल लो, बिल बना दो। क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी ने कहा रोटी नहीं पक रही, मेरे घर ये जुत्ती नहीं है, मैं क्या करूँ? और 300 की जुत्ती ली है, आज जुत्ती है 300 की, कौन कहता है 300 की ये जुत्ती? जूता 300 का लिया आपने? हाँ जी 300 का लिया। आप बताओ, बड़ा सस्ता मिल गया यार आपको। बहुत सस्ता। शुक्र करें मिल गया। ये देखो जो हालात चल रहे हैं, ये हालात चलते पे थे सर, असं पैसे खर्चने हैं, पैसे खर्च कपड़ा नहीं ला, कपड़े फटे हुए हैं आप। 400 का सूट लिया। क्या हुआ, क्या मसला क्या है? मसला को छोड़ो, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या मसला है, आप बताओ ना, इनका मसला क्या है? ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਘੀ ਦਾ ਪੈਕੇਟ 150 ਦਾ ਦੀ ਹੁਣ 300 ਦਾ ਦੇ। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। है आटा है, मेरा मतलब है महंगाई है, बिल्कुल। तो कौन कंट्रोल करेगा? हुकूमत का काम है ना, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ करना है। कौन करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? हैं? कौन कंट्रोल करेगा? ये यही होगा। मैं कहता हूँ या वर्गा है या वर्गा है, कहना सरेआम फांसी लगाए, चाहे सरेआम आग काटे, कहना गलत काम करता है। ये सुने बात। जो गलत काम ये बात करता है, सुन- कह रहे सही बात कह रहे हैं। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ। हम कहते हैं चोर, हम उनको वोट देने वाला शुरू तो, चलो हम मान देते हैं वो चोर है, हैं? तो लेकिन ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ। देने वाला बेचारा करता है। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ, ਪੁਲ ਬਣਾਏ। देने वाले। ये देखो बाबे की उम्र कितनी होगी? मियाँ जी उड़े आना। अस्सलाम वालेकुम चाचा। आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है चाचा आपकी? 60 साल होगी। हैं? 60 साल 60 साल। हाँ, आप तो क्या करेंगे? आपके बच्चे कितने हैं? ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चार हैं? क्या करते हैं? बस पढ़ते पहला कोई कहता काम कर रहा, काम ही नहीं मिलता, पढ़ाया ना काम ही नहीं मिलता। आप बताओ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ आए कितों हैं जी? चक्कर काट दो हैं? शकरगढ़। सकरगार। बताओ सकरगार का किराया कितना है? 300। अब बताओ, गरीब आदमी है, इनकी रोजी लगेगी तो देगा, ये मालक का काम करेगा तो मालक इनको देगा। मालक ने इनका चाम नहीं प्यारा, ये चाम उनको काम प्यारा है। मालक को ये कपड़े नहीं प्यारे, उनको काम प्यारा। आप बताओ क्या करेगा? ये आपके ने पहना हुआ ना, आप बड़े हो, गलती की माफी चाहता हूँ, आपने पहना हुआ, ये आपका पहना हुआ, आपको मालिक भी कहेगा हमारी कारोबार है, कि तो ये पहना नहीं, मालिक ने कहना भाई
हम तुमको ना, मैं तो इधर जाता हूँ। उन्होंने कहना ये मुलाजिम है, तुम यहाँ दफ्तर वाला काम नहीं करने वाला है, क्यों कोई सूबेदार नहीं है या जारी गार्ड नहीं हल है। क्या है, मसलों का हल बताएं। हल आप बताए ना। ਹੱਲੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਛੱਡੀਏ ਬਾਹਰੋਂ ਉਧਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ हल बता रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ क्या करेंगे, हल बता रहे हैं, क्या करें। ਮੁਰਗਾ ਸਰ 310 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਮੁਰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ 350 ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ये 310 पिछले 2 दिन पहले का रेट है। 2 दिन होते ਹੁਣ 350 350 का ब्रेलर हो गया। भाई भैया वो ब्रेलर क्या है, उनके अंदर कोई चीज नहीं है। हाँ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਫੜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਉਹ ਤੇ ਫੜਦੇ बिजली में लगा लेते अंडे तो रात को पैदा हो जाता। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆਪ ਪਏ बताओ। ਨੇ ਐਂਡੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ੂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ सब अमीर आदमी है, अमीर आदमी को क्या होगा। तो फिर कैसे कमाते हैं आप इतने? अदरसा की बोले जे हैं? क्या बोले आप अभी? आप क्या कहेंगे? नहीं आपने अभी नहीं आप बोले ना, क्या कहना चाहते हो। मेरी सुन के तो आ गए हैं। मैं वही तो नहीं जो मसला तुम पूछ रहे हो आप बताओ ना, क्या सलाम का मतलब क्या है। मैं आपसे पहले ये नहीं पूछ मुझे ये बताइए सलाम का मतलब। अच्छा उसे डांटे दो ना प्यार से प्यार से। नहीं मेरी बात सुन के आया, वो सलाम की बात सुन के आया मेरी। नहीं वो जलाल में ना मैं पाए ना। जलाल में नहीं, मैं बहुत जलाल का कह रहा हूँ। आवाम से मैं ये पूछ रहा हूँ सलाम क्या है, प्यार से, सलाम में प्यार क्या बता रही है, प्यार से समझाए सलाम ना। में क्या बता रही है, हक लाल राम हर चीज बता रही है। हमें तो ये नहीं पता बच्चों को लाल खुआ शादी आपने दूर जा खड़े हो गए। हजरत साहब आपने कहा है कि हराम हलाल बताया कैसे बच्चा पैदा हो जाता है। अंडे की बात करें, अंडे में से भी ब्रेलर की बात, ब्रेलर की ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ वो ब्रेलर की बात करें। कोई भी होवे ना ਮਸ਼ੀਨਾਂ मशीना नाल एक रात ही ते पैदा ही नहीं हो सकता। ਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ चूचे आए हैं, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ अंडे कैसे आ रहे हैं, कभी इतना चूचा आया। हमने हमें भी फार्म में चूचे रखे थे, आज तक कभी देखे। जेन्युइन बात किया करे, झूठ बोलने की बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि रातों रात बच्चा निकल आएगा, वो नहीं निकलेगा कभी भी। किसी जो चूल्हा तैयार कर रहे हैं तो 10 मिनट में बच्चा नहीं तैयार हो सकता। यार कैसी बातें कर रहे हो यार। 5 मिनट में चूजा तैयार हो रहा है। वो देखो खुद ही कह रहे हैं जनाब, कह रहे मेरे फार्म खोला हुआ है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ बात कर रहे हैं ना कि चूजा 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰ ਹੁਕੂਮਤ चूल्हा 5 मिनट तैयार हो रहा है। हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी यार जो दुनिया की बात है करता है अकबरी मंडी का। हुकूमत वाले सर बकायदा चलान करे हुकूमत वाले कंट्रोल करे अपने बोझ हुकूमत बकायदा मसले सारे आपसे हल करवाने, क्या हल कराए। आपसे सारे मसले हल करवाने। नहीं मैं तो यही कहूँगा ये अपना वादा पूरा करे। क्या क्या वादा ये कि इनके के लिए आप रोजे आ गए हैं, अब मैं कितों ले आओगे, सानू वापस कितों ले आओगे। वापस शेर नू ले आओ, शेर नू। ਇਹ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਥੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗਈ ਸੀ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਸੀ ਬੈਗ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦੇ ਨੇ जाती बात ठीक है वो पंजाबी है। अच्छा तस्सुब वाली बात है ना करें। से बात मेरी ਸਾਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਵੋ ਉਦੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਹੁਣ 28 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ 68 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ 68 ਰੁਪਏ पेट्रोल ਸੀ ये उस बात में तो बहस बनती है ना, मगर वो चूजों और दूसरी बहस में बात नहीं बनती। या मौलाना साहब मेरी बात सुनो, आप अपने कितने वो महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं उसने ये नहीं आपने पहले जो बात की है उनका जवाब दो मुझे। वो पहले महंगाई की बात हो रही है, सलाम की बात वो महंगाई की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, महंगाई की बात हो रही है, महंगाई की बारे गल वो बाल महंगाई की हो रही है। बात करें जो मसला महंगाई को कमी करो, चूल्हे की जान छोड़ दे यार, काम की करो, महंगाई की लड़े ना करे ना कमी। कैसे 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 ऐसे होंगे इधर राजी हो जाता इधर वाला कहता मेरी मानो, इधर वाला राजी हो जाता इधर वाला कहता मेरी मानो। दोनों चोरों को बंद करो ना, करो ना आवाम सारी एक हो जाए। आप ये कहते वो माने मेरी इधर से वो माने, दोनों मेरी बात सुने, बंद करें ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात
फिर क्या हल है? सबसे पहले इंसान सब अपने गिरेबानों में जाती मारे कि चोर बाजारी कैसे शुरू हुई है। जिस दिन ये चोर बाजारी अपने अंदर से खत्म हो गई, इंसान सब सीधे हो जाएंगे तो खुद ही चोर बाजारी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये जो इंसान कैसे अपने अंदर झांके? इसकी दावत फिक्र ही नहीं देगा। ज़मीर है, ज़मीर तो मुर्दा, फर्ज कर ले। कोई जगाना तो इंसान कौन जगाएगा? ना कोई लीडर, ना कोई उलमा, ना कोई जामियात, ना कोई। की तो बात नहीं लेके जाए। उलमा आपको जो दरस देते हैं उस दरस पे तो हम लोग जाते ही नहीं है। इस सोसाइटी में कौन है जिसकी सुने? फिर ये जो सुनते कि उलमा की आप लोग मुझे ये बताएं, नहीं, कब अपने अंदर झांकने के लिए कोई दरस देगा ना, उसी की सुनेंगी ना आप। सबसे बड़ा कौन? मेरी बात सुने, सबसे बड़ा इंसान का अपना जमीर जो होता है नहीं ना, होश आती सारी उम्र, फर्ज करें, फिर क्या करेंगे? आती है। कैसे? ये नहीं बात है। जब तक अपने आप को सोचेंगे, जखीरा अंदोज को आज तक ये अकल आई कि उसने जखीरा अंदोजी नहीं कर, वो तो है ही चोर। रमजान में कभी ऐसा हुआ कि चीजें सस्ती हो? ये जो हम लोग खुद यहाँ मार्केट के बंदे हैं, मगर यहाँ पे मैं एक खुली बात ये कहता हूँ कि जितने भी ताजर हजरात है ना, सबसे बड़े क्रैप्ट ये खुद लोग हैं। ये ठीक कह रहे? मेरी बात सुने आप, बिल्कुल बड़ी सोहनी गल कीती। 1 रुपया वो बता देने ते अपने को 3 रुपया डाल लेंदे। अकेले ताजरों को कुछ कहना ये भी जाती नहीं होगी? नहीं मेरी बात सुने, खाली नहीं है। ताजर बरादरी किस तरह जज्बात मजरू होंगे? कुछ भी नहीं है, हम खुद ताजर। किसी ना कोई लिंक नहीं, इमरान खान होवे या नवाज शरीफ होवे, मैं अपनी मजदूरी कमा के खा रहे हैं, अपनी मजदूरी क्या कमा लाए के हैं? खा रहे हम। ये बेसन है, पकौड़े मछली वाली दुकान पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे देखे ना कितना बड़ी कीमत इसकी? ये ना इसकी कीमत कितनी है? पहले 110 था, पहले 110 था, अभी 150 लेके आया हूँ मैं। हाय हाय हाय, महंगा हो गया है। हाँ, आपने पकौड़े महंगे कर दिए। 40 रुपए नहीं, पकौड़ों का इंशाल्लाह वही रेट है। हमारा अपना जमीर, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि अपने की ग्वाल मंडी में लगाते हैं आप पकौड़े? ग्वाल मंडी, रहमान गली नंबर 2 में। अच्छा, ऐसे कह रहे हैं ना कि अपने गिरेबान में, ये ऐसा मेरे मोहल्लेदार हैं। बात ये नहीं कि मोहल्लेदार है, बात ये है कि ये बात काम की बात कर, काम की बात है, काम की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? कि ये मसला ये है कि 150 बढ़ा है, 40 रुपए बढ़े हैं किलो के पीछे, लेकिन हमने भाई साहब रेट ईमानी कुरानी बात करनी है आपने कि रेट वही है, रेट तो नहीं बढ़ा। 50 रुपए बदे ने जरा घ्यो जे 150 का 300 का है, सब लाल मिर्च 300 की बजाय 600 की हो गई है। मुर्गा पाउच सब्जियां, ब्रॉयलर, सारा कुछ, मुर्गा पेट्रोल क्या? वो 300 पेट्रोल जरा 60 रुपए शनीद है, और रोड जाके 112, हर चीज तो डबल हो गई है। अरे जी 50 रुपए बदे ने लोग डबल बदे ने। उन चोरों को पकड़े ना जो जखीरा अंदोज है, दसो। सबसे बड़े जो ताजर हजरात, सबसे बड़े जो बैठे हैं माफिया ना, सब तो वड्डी है। हुकूमत उन्हें कंट्रोल करे, माफिया सब तो वड्डी है। हुकूमत कोई नहीं कंट्रोल कर सकती, बस छोड़ दे, वसीला दे दो, वसीला दे दो। आप रहनुमाई करें। बस ये अब भाईजान जो आप खामोश खड़े तमाशा देख रहे हैं, तो कह रहे हैं ना, तमाशा देख रहे हैं आप। भाई वही तो खोले ना। गल करो क्यों मत, क्यों नहीं मैं कर दी। माफिया इमरान खान होवे, नवाज शरीफ खत्म हुए। मैं यही आपको कह रहा हूँ, जब हम आपको उनको सेट करेंगे ना, अपने आप ही महंगाई घट हो ये जाएगी। सुने आई साहब की बात सुने, भाई और बात तो सुने। अपने गन्ने की बात की है, मैं वही बात कर रहा हूँ। आज हम हुकूमत में अवाम एक हो जाए, हुकूमत अपने आप ही हो जाए। ये कितने भी बड़े आदमी है ना, अबे करप्ट हैं सब, किस तरह के इनको कहते हैं कि ये सही है, अपने आप ही हाथ में आ जाएगा। अवाम एक हो जाए, सारी अवाम आ जाए। में मुझे इसके बाद का जवाब नहीं सही है, नहीं आप समझा पा रहे। मैं उनकी बात समझ मैं गया हूँ। आपको कह रहा हूँ कि ये सब करप्ट जो ऊपर आए आपकी बात उन्हें समझ नहीं आ रही। अमीर मोमिनीन सन पूरी रात खड़े फिरते सन, देखते रहो भूखा तो नहीं सुनता। के सब करप्ट हैं। सारी बात नहीं हूँ, सारी बात भूखी होने की। ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये दूध का दूल्हा है। ओए वो आपकी बात समझ रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे। बात नहीं समझ रहे। हाँ, अच्छा, तो मुझे पता ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल नहीं रहा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ ना, ये क्या कमी है? मैं वो जो बात कर रहा हूँ ना, मेरे बात देखो ना, मेरे क्या हुआ, मुझे बताना मेरे से क्या कमी आई है। मैंने आपका नाम लिया कि आप करप्ट हैं। मैंने आपको ये बात कहा ना, बताना मेरे साथ क्या हुआ है, वे मेरी सुलभ पूरी करो। प्यार से बात, प्यार से बात, को सुनाए, क्या सुनाऊं? प्यार से बात करें। जो आप बहस लगा रहे थे उस बात का। रोटी सुकून की खाते हो, साथ वाला बेचारा भूखा मर रहा है,
उनको क्यों नहीं पूछ रहे हम लोग? क्यों नहीं पूछते साथ वाले को? यही तो सबसे बड़ी गलती है हम आप साथ वाले को क्यों नहीं पूछते? आगे ना बात, बात यही हमारे लोगों की गलती है। यही आ गई, आगे ना बात, यही बात है, यही बात है कि आप कह दी है ना इसने, बात सच्ची आ गई ना, पट्टी लाते आ गई ना, ऐसे जाती ना सीधी हो गई है, ऐसा सीधी। वो तो उस वक्त की यही बात कर रहे हैं, वो तो आप ही कह रहे हैं। वो तो उस वक्त की ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं वो उस वक्त इधर है, इधर है, वो उस वक्त के भाई हम साहब कुर्बानी नहीं और कर सुन लें पहले, बलवानी वो उस वक्त कह रहे यार भाई मेरे ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖੋਨਾ ਦੇ ਇਧਰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖੋਨ ਨੇ ਬਾਤ ਇਹ ਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ इन्होंने कार्रवाई करनी, इन्होंने कार्रवाई की, ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ इन्होंने ਇਹਨਾਂ ਨੇ हाँ इन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको सबको पकड़वाएं, और किसने करनी? ये अब तुम लोगों ने भी बंद करना है, सबको पकड़वाएं, सब तुमने लोगों ने बंद करना है। ये जो चीज हमें आगे करते हैं ना, मामले सही हो जाएंगे। सब माफिया जो है ना, मुझे हल बताएं जी, हल खाली यही है इन सबको पकड़ के ना जुर्माने डाल दें बड़े बड़े, पता वो लगे ताजर सारे बाकी लोग सड़कों पे आगे चक्का बंद हो जाएगा, मुल्क चलना बंद हो जाएगा। ये कोरोना। मैं सिर्फ ताजरों की बात नहीं कर रहा, मैं हर तबके की बात कर रहा मास्क आपने पहना हूँ। हुआ। ताजर रिस्पेक्टेड है सारे। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ जुर्माने हल नहीं है, क्या हल? जुर्माने क्या? कोई हल नहीं है, वो तो पे कर देंगे जुर्माने। बल्कि खुदा क्या कह रही है? जुर्माने तो वो पे कर देंगे जिन्होंने जाहिर बात है जखीरा नाच वगैरह रोका हुआ है। ये सुने बात। ऐसा है वो तो जुर्माने दे देंगे। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ आप क्या कह रहे? मैं क्या माफिया को ये पकड़ेगा ना वो खुद नीचे चला जाएगा। ਤੇ ਫਿਰ सजा होगी तब पता लगेगा। इनके दो सवालों के जवाब दे दें, फिर आप जाएं जहाँ मर्जी। पूछे जी सजा सवाल। होगी माफिया अगर आप कहते हैं जुर्माने का फायदा नहीं? जुर्माने का क्या फायदा है, वो तो पे कर देंगे। होगा ना जो रूल है जुर्माना ही होगा। 20 से 30 हजार 30 से 40 हजार रुपए जुर्माना कर दिया और बाद में माहिर आ जाएंगे। बात सुने, फिर से वही एक मिनट आप कह रहे हैं जुर्माना कौन सा 2 अरब रुपया है? तो कितना है? छोटा सा जुर्माना दे देते हैं। वो उस फिर थोड़े से जुर्माने की बजाय उनको कहे वो हमारी जेबों में डाल दें, वो फिर वो जो है ना वो सही है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ इनका सवाल ले लें। ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ये मजा नहीं है। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਗਰ नहीं यानी कि ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ऐसा जुर्माना फिर उसका फायदा तो यही है ना कि छोटे से जुर्माने को कोई वो जो आया ना 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬਾੜੋ ਵਾਪਸ ये सुने बात सुने, 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ को मैं पैसा कढ़ाएगा किरे बंदे को पैसा वापस बताएं वो तो दावत बना दे खाली मियां बरादर हम कार्रवाई होती बताएं। वो तो मेरी बात सुने मियां बरादर ਦੀ कार्रवाई को ना ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਇਹਨੇ ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸਤਮੈਨ ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਨਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अंकल जिरे ने ना साढ़े बात सुने, बात सुने, एक मिनट जरा मेरी बात सुन लें। मौलाना साहब जो हैं महंगाई से मुतालिक हर बात का जवाब दे रहे हैं, आप सवाल पूछें। महंगाई चीनी भी तेज होगी, घ्यो भी तेज हो गया सुन लो सवाल। तो चावल भी तेज हो गए ने। ਕਾਬਲੀ ਚਨੇ ਵੀ ਕਾਬਲੀ ਚਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਬੋਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲਾ ਕੀ सवाल सारे इकट्ठे ले लें, इकट्ठे सवाल ले लें। मसाले मिर्चा हाँ, उतर के थले आन के देखे तो सही आन के क्या कह रहे हैं आप? ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ हाँ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ ਹੈ जवाब दें। ਦਾਵਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਓ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ हाँ, बताएं। ਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਆਟਾ बताएं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਵਾਮ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੜੇ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਹਾਂ अवाम क्यों नहीं निकलती बाहर? भाई निकले सड़कों पे। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰ ਦੇ ਲੈ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आप बताएं, आपने जवाब दे के जाना है आज। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੈਨੇਟ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। बताएं जरा। सबसे बड़ी अब ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਆਸੂ ਗੈਸ ਵੱਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ हाँ, ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਨੇ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੇਬਾਨਾ ਚ ਝਾਤੀ ਵਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਵੋ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ है तू लेके सारे करप्ट ने ਸਭ ਕਰਪਟ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਪਟ सवाल ले ले ये सवाल है ਉਹ ਗਿਰੇਬਾਦਾਂ ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਪਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ सवाल ले ले ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕਦੇ ਨੇ वो बात तुम्हारी सही है मगर जो मैं बात कर रहा हूँ ना ये जो आवाने से ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਤੋੜਾ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਤੋੜਾ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ सुन ले ਉਹ ਕੀ ਹੈ तोड़े का क्या तोड़े की बात सुन ले ਉਹ ਤੋੜਾ तोड़े की बात सुन ले तोड़े को क्या हुआ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ तोड़े को ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਨੇ ਆ और तोड़े की क्या ਮੈਨੇ ਬਈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਤੋੜਾ ਸਾਰਾ। ਆਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ तोड़े का क्या बताने लगे हैं ਤੋੜੇ ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ मोटरसाइकिल किधर है ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੀ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ और मोटरसाइकिल ਜਾ ਰਹੇ ਆ मोटरसाइकिल किधर है ਚਿੰਗ ਚਿੰਗ ਜਿੰਦਾਬਾਦ मोटरसाइकिल किधर है ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਛੱਡੀ मोटरसाइकिल किधर है ਮੋਟਰ ਵੇਚ ਛੱਡੀ क्यों ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇ ਵੀ कब बेची मोटरसाइकिल ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ कब बेची आपने मोटरसाइकिल ਸ਼ੇਖ सैनट च की कीता है सैनट का की मतलब है मोटरसाइकिल कब बेची आपने ਵੇਚੀ ਉਹ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਚਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਏ ਲੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡ ਸੁਣਦੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਧਰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ बहुत शुक्रिया आपका ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆਦਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ बहुत शुक्रिया आपका शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे शफाक चाचा गरम मसाले महंगे सब्जियां महंगी ब्रॉयलर महंगा ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 24000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਮਾਈ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ गरीब आप रेडी लाने 24000 रुपया बिल क्यों दिए 24,000 बिल किस चीज का आ गया गैस का गैस तो आई नहीं तो बिल कैसे आ गया बस समझ लो ये गैस आती नहीं बिल भेजी जाते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ 9000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ 24000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ 9000 ਰੁਪਇਆ ਪੜ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ये क्या है ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੇ 9000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ 9 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਸ ਘਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਆ ये तंदूर तो नहीं लगाया हुआ आपने हैं तंदूर तो नहीं लगाया इतना बिल क्यों आता है माफी जो भी है गढ़ में एक चूल्हा जल रहा है ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬਿੱਲ 28 29,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9-10,000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਵੇ ਹਦਾਇਤ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ गरम मसाले बढ़ गए सब्जियां महंगी हैं सारी ਫਲ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਫਲ ਤੇ ब्रॉयलर महंगा है ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका नदीम नदीम साहब कहाँ से आए आप मछली का काम है ये हमारा हाँ वो आप दूर से ही पहचाने जा रहे हैं जी सही चल रहा है नहीं जी क्या हुआ बहुत आवाजार से बहुत परेशान हो गए हैं महंगाई बहुत ही है ਜਦੋਂ ਦੇ
ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਖਾ ਰਹੇ हैं, 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ हैं, 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ हैं। ਦੀ हुकूमत ही ये 2-3 साल पहले क्या क्या था? 3 साल पहले नानिया दा मियाँ साहब की हुकूमत अच्छी थी। नहीं, उन्होंने चीज़ों की कीमतें कितनी थी? कम थी। अब घी का पैकेट है नाने का 250 रुपए का, 300 का, और वो नाने का 150 140 रुपए का लेईदा सी, जे 160 रुपए का लेईदा सी, जरा हुण असीं 300 रुपए का लै रहे हैं। मैं कल्ला नहीं है, सारी दुनिया जिन्नी भी नाने का बैठी है, साढ़े चार सूबे ने, सारे ही रो रहे हैं। कोई कराची वाला, कोई पिशोर वाला, कोई पिंडी वाला, ऐसे तरह ही सब कल्पे ने भाई। नदीम भाई, बच्चे कैसे पालते हैं, क्या करते हैं? बच्चे तो बस पालते ही पे ने, गुरान थोड़ी बहुती लै जाती है रोटी भाई। 2 बेटियां ने मेरियां, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, किराए ते मकान है भाई, किराया भी कड्डीदा, सब कुछ करीदा। बस कारोबार में तो इतना नहीं है, तो फिर उधार ले लेके उधार भी ले जाते। साथ वाले जो हमारे सब्जी वाले एक दूसरे से हम प्यार करते हैं ना, एक दूसरे से उधार लेके खा पी लेते। कभी मछली दोनों ने देती, कभी उन्हें सब्जी देती, सब्जी ले गए। हाँ जी, बार्टर सिस्टम चल रहा है। जी हाँ जी, ऐसा तरह सिस्टम चल रहा है सर। वह रख रखाव का एक सिस्टम चल रहा है, सफेद पोशी कायम है। हाँ जी, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਮਸਾਜ ਹਾਂਡੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नदीम भाई, कोई हल समझ आता है इन चीज़ों का? जी, कोई ਇਹਦਾ सोल्यूशन समझ आता है ਤੁਹਾਨੂੰ? कोई हल? देखे हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ की कमी नहीं है। गैस हमारे मुल्क में है माशाल्लाह, बत्ती हमारे मुल्क में, पानी हमारे मुल्क में मीठा, हमारे मुल्क में तो सब कुछ है। लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो हमारा कोई ख्याल नहीं करते। हमारे से वोट ले जाते, मुड़ के पूछते भी नहीं है ना, ने इधर आके पूछा है कभी। वो तो अपनी इंजॉय में है। आपने वोट किसको दिया था? खान को पाया, इमरान खान को, खान साहब को डाला वोट। और किसको डालना वोट? हुकूमत कहती कि हम ट्राई कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कोई नहीं लगे हुए, 3 साल हो गए हैं, हम लगे हुए हैं मेहनत पे। वो नहीं मेहनत कर रहे, हम करके खिला रहे हैं। हम अपनी हम मेहनत करके खिला रहे हैं उन्हों को, वो हमें नहीं खिला रहे, हम खिला रहे हैं उन्हों को। हम कर्जे भी उतारते हैं, हम सब कुछ करते हैं। अवाम तो पिसी हुई है। अवाम ने क्या बोलना है? बोलेगा तो माड़ा बोलेगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो ही बोलेगा। जो सबसे ज़्यादा गरीब है वो ही बोलेगा। अमीर नहीं बोलता, गाड़ियों वाले नहीं बोलते, हम जैसे गरीब ही बोलते हैं। नदीम भाई, आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ऐसी ख्वाहिश जो आप बड़ी दुआ भी करते हो, वो क्या है? कि क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो यही थी कि अच्छी रोटी हमारे मुल्क में मिलेगी खाने को, वो भी नहीं मिली। जो हमारी ख्वाहिशें थी वो भी नहीं पूरी हुई। किसने हमारी ख्वाहिश पूरी करनी है? किसी ने भी नहीं करनी। पहले नान था 8 आने का नान था, 8 आने से 1 रुपये का नान हुआ, अब 15 रुपये का नान है। कैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। बेटियां पढ़ती हैं? बेटियां घर में बैठी कैसे पालेंगे? उनको कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा रहे? नहीं पढ़ा रहे। कहते कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। और नानी ने बंद किए हुए हैं, स्कूल भी बंद किए हैं। 2-2, 4-4 दिन बच्चे घर पे ही बैठे रहते हैं। क्या पढ़ाई करनी है? क्या हमने पढ़ना लिखना है? क्या हमने तरक्की करनी है? कोई तरक्की नहीं है हमारे मुल्क में। नहीं तो बच्चों को पता है कि अब्बा उनके इतनी मुश्किल से कमा के लाते। हमारे के सबके बच्चों का यही हाल है, वो कैसे काट रहे हैं। आप हमारे घरों में जाके देखे तो सही, आपको पता लग जाएगा। तो घर में क्या पकता है? खाने पीने की रूटीन क्या है? खाने पीने के नाश्ता आप क्या करते हैं? सुबह से बाजार से चने ले आते हैं 30 रुपए के, वो खाते हैं। और दोपहर की हांडी पका लेते हैं, जो 2 टाइम करते हैं हम, 2-3 करते हैं हम बस। ज्यादा सब्जियां फिर पकाते हैं? सब्जियां ही खा रहे हैं सर, और कुछ भी। मछली खाते रहते हैं? मछली भी ले जाते हैं घर में, क्यों झूठ बोलने लेके जाते हैं। लेकिन ब्लैलर भी नहीं ले जा सकते। 340 रुपए किलो ब्लैलर हो गया। जो सबसे थर्ड क्लास गोश्त है वो 340 रुपए किलो हो गया है। मछली तो फिर भी ब्लैलर से अच्छी है। ब्लैलर की वजह से सारा अस्पताल पड़े हुए हैं, बंद ही नहीं करते। ब्लैलर खिलाई जा रहे हैं, हेपेटाइटिस कराई जा रहे हैं, कैंसर कराई जा रहे हैं हमारे लोगों को। बस ये हो रहा है हमारे मुल्क में। दवाइयाँ ले लें, बिल तार लें, बस ऐसा एक सिलसिला चल रहा है हमारे लोगों का, और कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए घर जाते हुए कुछ लेके जाते हैं? ले जा ही नहीं सकते सर, कैसे लेके जाएंगे? कैसे? तो फिर तो रोना आता होगा बच्चे, कोई ख्वाहिश कर लें तो? ख्वाहिश करते तो उनको गला दबा देते हैं कि बेटा ख्वाहिश ना करो, हम ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते।
इस तरह इन हालात में नदीम भाई, हाँ जी, घर में तो आप गुस्से में रहते होंगे, लड़ाई भी होती होगी? नहीं गुस्से में नहीं, बहुत बड़े ठंडे मिजाज से अपना टाइम पास कर रहे हैं। भाभी गुस्से वाली होंगी? नहीं, वो भी नरम है, किसी अवाम से के साथ भी नहीं लड़ सकते बेचारे हमारे जैसे, ये किससे क्या लड़ेंगे या क्या किसी से गुस्से से बोलेंगे? गुस्से से दुख आता है तो अपने ऊपर वाली टीम पे आता है, पे आता है। जो हमारे कप्तान है वो नहीं हमारे लिए कुछ कर सकते, तो अवाम ने क्या करना है? अवाम तो कुछ नहीं कर सकती, हमारा कप्तान ही नहीं सही है। हमारे कप्तान को हमारे से प्यार करना चाहिए, वो करता ही नहीं है। कप्तान कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ महंगाई। कोशिश क्या करनी है? कोशिश तो हम करते हैं जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, जिससे कोशिश कहते हैं। जो रात को अपने बच्चों का रिजक कमा के ले जाते हैं, इसे कोशिश कहते हैं। ये क्या हुआ, सीट पे बैठ के कोशिश हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, लुटमार है। जितनी मर्जी डाल लें, बाहर से जितने मर्जी डॉलर मंगवा लें, खीर कर्जे हम ही उतारते हैं, हम लोग उतारते हैं, हमारे से निकलते हैं कर्जे। बेटियों को शॉपिंग भी नहीं करवा सकते होंगे? कुछ भी नहीं करा, मैं कह रहा हूँ। कपड़े नए नहीं लेके देते होंगे? लेके देख सकता ना, मेरी फोल्ड ही नहीं कर सकता मैं, इतनी मेरी फैसिलिटी नहीं है। छोटे छोटे बच्चियों के ख्वाब बेचारियों के। हाँ जी, वो देख लें, घर में अधूरे बैठे उन्हों के ख्वाब कैसे पूरे करेंगे? वसाइल होंगे, पैसे होंगे तो हम उन्हों के ख्वाब भी पूरे करेंगे ना। हमारे पास पैसे नहीं है तो उन्हों के ख्वाब कैसे पूरे करेंगे? आपने भाभी को, हमारी बहन जो है, उनको लास्ट टाइम आखिरी दफा कब नई जूती और कपड़ा लेके दिया था? वो तकरीबन 2 साल हो गए लेके दिए, वो अभी तक वही पहन रही है। 2 साल पहले? हाँ जी, 2 साल पहले लेके दिए, अभी तक वही पहन। कितने सूट लेके दिए थे? 3 सूट लेके दिए थे, वो भी अभी तक पहन रही है। सर्दियों को एक जूती तक नहीं लेके दी बच्चों को भी अभी तक की। ये टाइम आ गया, 2 साल गुजर। आपने अपने कपड़े आखिरी दफा कब बनाए? वही 2-3 साल हो गए, यही पहन के लगे फिरते गुजारा कर रहे हैं। 700 नहीं 1000 रुपया टेलरों से तो पूछते नहीं है। जो 1000 था, 700 रुपये का सूट है, सिलाई 1000 रुपया है। टेलरों से तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, टेलरों के पास तो जाते ही नहीं है कि टेलर ना नहीं तो कोई सस्ता कर दे सिलाई। 1000 रुपया सूट की सिलाई ले रहे हैं, 1200 रुपया। आपको अभी उम्मीद है, लगता है आपको कि जैसे आपने बताया कि आपने कप्तान को वोट दिया, जी दिया, तो आपको लगता है कि अगले 2 साल में 2.5 साल अभी हुकूमत के पास हैं, वो कामयाब हो सकेंगे? नहीं, कामयाब नहीं होगी, ऐसे कामयाब नहीं होगी जब तक कि नीचे वालों को नहीं पकड़ेंगे। ऊपर वालों को तो उसने पकड़ा हुआ है, जब तक कि नीचे वालों को नहीं पकड़ेंगे। असल बात तो आ जाती है नीचे वालों की, जो नीचे वाले ने ऊपर वालों को ऊपर करना है ना। मंडियों में महंगाई ज्यादा है या हुकूमत की रेट नहीं है? हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, वो बैठी हुई है। पहले 80 रुपए किलो चीनी की थी, अब 100 रुपए किलो क्यों बिक रही है? अब क्यों 100 रुपए किलो फिर चीनी हो गई? आप सारा दिन सोचते क्या रहते हैं? यही सोचता रहता हूँ कि मरना कब है, बस ये सोचते हैं हम, मरना कब है ये सोचते हैं सर। बस रोना आता है, मैं आपको क्या बता सकते हैं, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ सर, मुझे रोना आ रहा है। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जी यहाँ की सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं, और लोगों के हालात इन छोटी छोटी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आपको हुकूमती मौक़िफ़ भी मैं सुनाता हूँ, हमारे साथ रहिए। मलिक ज़मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, बहुत सारे लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट किया था, उनका पैमाना भी सब्र का जो है वो अब लबरेज होता दिखाई देता है। उनको जब कहें कि गवर्नमेंट कह रही है कि वो कुछ कर रही है, लगी हुई है, महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो वो इस आर्गूमेंट को भी बाय करने को तैयार नहीं होते। क्या टेक है आपका? इनफेक्ट होगा क्या आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। आप यहाँ पे आए, अंदरून शहर आए, ख़ास तौर पे आदम क्लास मार्केट में आए। अगर आप देखा जाए यहाँ पे नो डाउट आपने जितनी बातें की हैं, इसमें मैं समझता हूँ 100% हकीकत है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वाकई इन लोगों का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे, हमने जो दावे किए थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारे साथ ना देने की वजह से ना, उसका बिल्कुल ही बरक्स हो गया हमारे ऊपर। अगर आप देखा जाए महंगाई के ऊपर बात करें, महंगाई नो डाउट ये टू मच है। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा जी ये पिछली दौरे हुकूमत की वजह से थी या फलाने कर्ज़ों की वजह से या कुछ और, अवाम ये नहीं मानती। अवाम कहती है कि हमें क्या रिलीफ मिला है, हमें क्या मिलने जा रहा है या हमें क्या मिलेगा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि हम इसमें बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुए हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए। ये नहीं कि हमारे लीडर मेरे कायद इमरान खान का विज़न और उसकी जो हिम्मत है उसके ऊपर कोई अल्लाह माफ़ करे 2 नंबरी नहीं, इस चीज़ की दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है ना, यहाँ पे हमें ये काम करने नहीं देती। आप यहाँ पे देख लें महंगाई करवाने वाले कौन से हैं। आज ये मार्केट कमेटियों के जो सेक्रेटरी साहिबानी हैं, इन्हीं को थोड़ा सा झंडोल दिया जाए,
और इन्हीं को काबू कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ हम महंगाई के बड़ी हद तक काबू पा लेंगे। आज हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को बाकायदा मार्केटों में जुआ होता है ये, जी बिल्कुल होता प्राइस कंट्रोल के नाम, जी बिल्कुल प्राइस कंट्रोल के नाम जुआ होता है, रेट लगाई ठीक बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल बोली लगाई जाती है। आप देखें आड़तियों का कोई कसूर नहीं होता, आड़तियों का कोई कसूर नहीं, जो एक मिडिल मैन है ना जिसको हम कहते हैं फड़ा यूनियन, उन्हीं की बदौलत आज महंगाई का तूफान हमारे सर पर बरपा हुआ है। आप ये गवर्नेंस हो तो महंगाई हो सकती है खत्म। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे अभी आके ये देखा जाए कि हम नहीं इस पे काबू कर रहे। आप दूर ना जाए, आप ये केले को देख रहे हैं, ये फ्रूट लगे हुए यहाँ पे, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये यहाँ पे पीछे से इनको महंगा मिलेगा तो यहाँ पे आके ये महंगा जूस बेचेंगे, इनको पीछे सस्ता मिलेगा तो यहाँ पे ये सस्ता जूस बेचेंगे। इसी तरह यहाँ पे कपड़े की तरफ देख लें, ये कपड़े की सबसे बड़ी एशिया की मार्केट है। यहाँ पे देखें कपास का रेट हमने कहाँ पहुँचा दिया, कपास से ही हमारे यहाँ पे धागा निकलना है, लूम्बों पे धागा चलना है, लूम्बों से बाद डाइंग होना है, डाइंग के बाद जाके ये मामला सारा प्रोसीजर से होकर यहाँ पे आना है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि पीछे जो बैठे होते हैं, जो मेन क्रोकोडाइल हैं, उन्हीं की बदौलत एक ऐसा जुआ खेला जाता है, ऐसे दाव पेज होते हैं जो बंद कमरों के अंदर ही होते हैं, लेकिन उसका तूफान हमें यहाँ पे मार्केटों में निकालना पड़ता है। हमें यहाँ पे आके लोगों के क्या ऐसा जुआ भी कोई होता है जिसकी हुकूमत को ही समझ नहीं आ रही? जी बिल्कुल, फिल वक्त ऐसा ही हो रहा है जिसकी वाकई कोई समझ नहीं आ रही, और ये वो लोग ही कर रहे हैं जो बंद कमरों के अंदर बैठ के ये आपस में बोलियां तय करते हैं। रेट भी दुकान का वो उसका जो चीज़ परचेज करनी होती है उसका भी वहाँ पे गोदाम में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि इनकी अपनी ही एक मिलोपली होती है जो बैठ के एकदम आपस में बांट देती है, रुपए की चीज़ तुम्हारी, 2 की तुम्हारी, 3 की तुम्हारी, 4 की तुम्हारी, और वहाँ पे इनका आपस में मलिक साहब अगर ये महंगाई कंट्रोल ना हुई, अब देखिए ब्रॉयलर 340 पे चला गया, चीनी 100+ पे चले गई, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, सब्जियां 50% महंगी हो गई, सुर्ख मिर्च 300 रुपये महंगी, 200 रुपये महंगी वो काली मिर्च हो गई, ये सारी चीज़ें, वाइट ज़ीरा महंगा हो गया। अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह रहीं, कंट्रोल ना हुई, मज़ीद बढ़ती गई, रमज़ान में भी हालात आपके सामने फिर होंगे, इलेक्शन ईयर में जब आप लोग जाएंगे तो क्या चीज़ें हैं, क्या मंशूर, क्या मैनिफेस्टो लेके जाएंगे? देखिए जी, अगर हम सिर्फ 16 आइटमों के ऊपर ही, सिर्फ 16 अशियाए चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल कर लेना, या तो सब्सिडी दे के कंट्रोल करें या उनको अच्छे पैमाने से लबरेज जो होने जा रही है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लें, तो मैं समझता हूँ हमने काफ़ी हद तक महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे। चीनी एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं फ़र्क, चीनी कमीशन का इतना रिपोर्टिंग हुई, वो चीनी कमीशन पे अगर हाथ डालें तो पंजाब हुकूमत जाती है, बहुत बड़ा खतरा है इधर। आपको पता है मैं किन का नाम ले रहा हूँ? देखें जी, एक फ़र्द वाहिद की वजह से तो इतना बदनाम हो सकता है। आप जिस बंदे का नाम ले रहे हैं मैं समझता हूँ उसका इतना बेचारे का कसूर भी नहीं होगा जितना वो बदनाम हो चुका होगा। असल में हकीकत क्या है, मैं आपको जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, 16 चीज़ों के ऊपर ही सिर्फ हम कंट्रोल कर लेना, जिसमें गंदम आ गई, चीनी आ गई, ये अपना जो दालें आ गई, चना दाल आ गई, माश की दाल आ गई, इन 16 चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ हम महंगाई के ऊपर काफ़ी हद तक आवाम को रिलीफ पहुँचा सकें। लेकिन मैं यहाँ पे यही समझता हूँ कि फिल वक्ती तौर पे यही समझता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ये कंट्रोल करने की नीयत में नहीं है, मूड में नहीं है, वो पता नहीं क्या चाहती हैं, उनका ज़हन ही अभी कुछ और है और वो अपने ज़हन के मुताबिक ही चल के हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से जुड़े मिसाइल आपने देखे और उनका हल गवर्नमेंट के पास भी मौजूद नहीं है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।